हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रियंका। आज मैं बता रही हूँ कि बीएड सेकेंड ईयर का समावेशी विद्यालय का निर्माण पार्ट 14 सब्जेक्ट नंबर 14, इसको हम क्वेश्चनों के द्वारा ही पूरे सिलेबस को, पूरी यूनिट को पूरी कर लेंगे। इसमें 3 यूनिट हैं। तीनों यूनिट के प्रत्येक यूनिट के प्रत्येक क्वेश्चन को अपन क्वेश्चन के द्वारा सिलेबस को पूरा कर लेंगे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये है और मैं इसमें पूरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को भी आज पूरा करवा दूंगी, धीरे धीरे 1 बाय 1। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, समावेश तथा विकलांगता के संप्रत्यय को स्पष्ट कीजिए। ये कोटा यूनिवर्सिटी में बीएड में 2018 में आ चुका है ये क्वेश्चन। ये ऐसे भी आ सकता है, समावेशीकरण की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए परिभाषित कीजिए। और नहीं तो फिर ये ऐसे भी आ सकता है, ICIDH और ICFDH के आधार पर असमर्थता, असक्षमता के अर्थ को लिखें। अथवा या फिर ऐसे आ सकता है, एक ही क्वेश्चन 4 तरह से पूछा जा सकता है। या तो ये पूछा जा सकता है, इसको घुमा फिरा के सबका आंसर एक ही होगा। तो आपकी फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन है ये। तो असमर्थता, असक्षमता की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। अब सबसे पहले अपन जान लेते हैं ICIDH और ICFDH की फुल फॉर्म क्या है। तो ICIDH की फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण की हानि, विकलांगता और विकलांगता। अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण की हानि, विकलांगता और विकलांगता। समावेशीकरण का संप्रत्यय अवधारणा। हमारे आस पड़ोस, विद्यालय, समुदाय एवं समाज में ऐसे बच्चे दिखाई देते हैं जो शारीरिक व मानसिक रूप से सामान्य बच्चों से अलग होते हैं। उनकी आवश्यकताएं भी अलग अलग होती हैं। जैसे कुछ बच्चे हकलाते हुए बोलते हैं, कुछ बोल नहीं सकते, कुछ मंद बुद्धि वाले होते हैं, तो कुछ शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं, शरीर से अक्षम होते हैं। जैसे विकलांग, किसी का हाथ टूटा हुआ, किसी का पैर टूटा उसी प्रकार। सभी बच्चे एक प्रकार की गतिविधि अथवा तरीके से नहीं सीख पाते हैं, जिसके कारण इन बच्चों का विकास व दैनिक क्रियाकलाप प्रभावित होते हैं। इन बच्चों को मुख्यधारा में सम्मिलित करना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत विशिष्ट विद्यालय में प्रशिक्षण प्राप्त विद्यार्थियों को सामान्य स्कूलों में तब सम्मिलित कर लिया जाता है तब वह स्वीकृत अपेक्षित स्तर तक पहुंच जाते हैं। यह प्रक्रिया समावेशीकरण कहलाती है। दूसरे शब्दों में कहे तो समावेशीकरण का अर्थ यह भी है कि विद्यालय का तथागत परिस्थितियों में नाना प्रकार के उपागम, तकनीक, तरीके आदि का प्रयोग कर विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक, जैसे विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक यानी मंदबुद्धि बालक, अक्षम बालक, शारीरिक रूप से अक्षम वाले बालक के लिए ऐसी परिस्थितियों को उत्पन्न करना जो शिक्षा को ग्रहण करने में सुगमता प्राप्त करे। जैसे जो भी बच्चा है वो कम धीमी गति से सीखता है या मंदबुद्धि हो, तो उसके लिए कोई विशेष गतिविधि करना जिससे वो अच्छा सीख पाए। तो समावेशीकरण को सार्थक होता हुआ तभी माना जाएगा जब किसी भी प्रकार की विशेषता वाले बालक को सामान्य बालकों की तरह सामान्य जीवन, स्वास्थ्य, समान शिक्षा या समाजीकरण के सारे अवसर प्राप्त होंगे। समावेशीकरण को सार्थक हुआ तभी माना जाएगा जब किसी प्रकार की विशिष्टता वाले बालकों को, जैसे कोई विशिष्टता वाला बालक है, जैसे कोई विकलांग बालक है या मंदबुद्धि बालक है या कोई किसी को दिखाई नहीं देता वो वाला बालक है, को सामान्य बालकों की तरह ही जीवन, स्वास्थ्य, समान शिक्षा या समाजीकरण के सारे अवसर प्राप्त होंगे। स्पेशल बालक को भी सामान्य बालक की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, उसी की तरह सारे अवसर मिल जाएंगे उसको कि वो भी हर चीज़ में पार्टिसिपेट कर सकता है या हर चीज़ सीख सकता है, सामान्य बालकों की तरह ही सभी कार्य कर सकता है। तो वो वाले सारे मतलब उसको साधन प्राप्त मिल जाएंगे उस शिक्षा के क्षेत्र में, तो वो समावेशी हो जाएगा। इस तरह के बालकों को इस तरह के बालकों को उनकी विशेषता के आधार पर पाठ्यक्रम, शिक्षा, विद्या, संसाधन आदि उपलब्ध कराया जाएगा। और उनकी विशेषता के आधार पर उनको पाठ्यक्रम, शिक्षण विद्या, संसाधन आदि उपलब्ध कराए जाएंगे। जैसे कोई अंधा बालक है तो उसको वो ब्रेल पुस्तकें वगैरह उपलब्ध कराई जाएगी।
समावेशन को हम निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। समावेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक विद्यालय बालकों की दैहिक यानी शारीरिक, संवेगात्मक तथा सीखने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने संसाधनों का विस्तार करता है। मतलब समावेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें स्कूल बालक की शारीरिक या इमोशनल या सीखने के लिए जितनी आवश्यकता होती है ना, उन संसाधन उसके आवश्यकता होगी उनको सीखने के लिए, तो संसाधनों की ज़रूरत पड़ेगी, तो उन संसाधनों का विस्तार करेगा स्कूल, खुद विस्तार करेगा। वह समावेशन की प्रक्रिया है जिसमें सब सम्मिलित होंगे। असमर्थता, असक्षमता, विकलांगता का संप्रत्यय अवधारणा एक स्वस्थ व्यक्ति ही सामान्य व्यक्ति कहलाता है, अथवा जो व्यक्ति अपने आप को अपनी योग्यता, समाज, संस्कृति और वातावरण के अनुसार ढालता है, तो हम उसे एक सामान्य व्यक्ति की संज्ञा दे सकते हैं। जो समाज में, संस्कृति में, सब में अच्छी तरह से रहता है, उनको अच्छा सामान्य व्यक्ति कहते हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति किसी भी कारण से अपने समाज, संस्कृति, पर्यावरण अथवा पुण्य योग्य होने के बावजूद भी परिस्थितियों के साथ पूर्ण समायोजन नहीं कर पाता है, तो इस स्थिति में हम उस व्यक्ति को असामान्य सूचित कर सकते हैं। साधारण शब्दों में स्वस्थता अथवा सामान्यता किसी भी व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक क्रियाओं की पूर्णता की स्थिति को दर्शाते हैं, जो क्षति, असक्षमता और विकलांगता के रूप में प्रदर्शित होगी। इसी असामान्यता शब्द की व्याख्या सर्वप्रथम विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ष 1980 में अपने द्वारा प्रकाशित इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीक्राफ्ट में किया। इसके अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार अक्षमता का अर्थ इस प्रकार है कि क्षति के परिणाम स्वरूप जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को सामान्य व्यक्ति की तरह सामान्य तरीके से नहीं कर सकता अथवा सामान्य तरीके से करने में बाधा उत्पन्न होती है, अर्थात व्यक्ति के कार्य करने के तरीके में समस्या उत्पन्न होती है, जैसे उसे आँख की रेटिना की खराबी के कारण संबंधित व्यक्ति के दृश्य क्षमता में बाधा उत्पन्न होना, जिससे कारण संबंधित व्यक्ति की व्यक्तिगत क्रियाओं का प्रभावित होना। मई 2001 में विश्व स्वास्थ्य की 54वीं सम्मेलन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा प्रकाशित इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीक्राफ्ट के दूसरे संस्करण को एक नए शीर्षक इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग डिसेबिलिटी हेल्थ के रूप में मान्यता दी। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग डिसेबिलिटी एंड हेल्थ को इंटरनेशनल और इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीक्राफ्ट 2 के रूप में भी जाना जाता है। ICFDH को हम संक्षिप्त रूप में ICF भी कहते हैं। ICFDH अक्षमता की उत्पत्ति में पर्यावरणीय कारकों पर ज़्यादा बल देता है, और जो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीक्राफ्ट के नए और पिछले वर्गीकरणों के बीच में मुख्य अंतर है। ICIDH 2 वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य मानव क्रियाओं और अक्षमता के वर्णन के लिए एक एकीकृत मानक भाषा और रूपरेखा का निर्माण करना है, जो स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण घटक है। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग डिसेबिलिटी एंड हेल्थ के अनुसार अक्षमता का अर्थ इस प्रकार है। ICFDH के अंतर्गत अक्षमता शब्द के स्थान पर कार्यात्मक सीमितता शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके अंतर्गत ICFDH के अंतर्गत अक्षमता शब्द के स्थान पर कार्यात्मक सीमितता शब्द का प्रयोग किया गया है। कार्यात्मक सीमितता किसी व्यक्ति के द्वारा कार्य निष्पादन में कठिनाई अथवा समस्या से है, मतलब कि कोई भी व्यक्ति कार्य करने में कठिनाई, मतलब उसके किसी भी व्यक्ति के कार्य करने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है, समस्या उत्पन्न हो रही है, तो उसे कार्यात्मक सीमितता कहेंगे, अक्षमता कहेंगे, ये ICFDH ने कहा है। अथवा व्यक्तिगत स्तर की समस्या से संबंधित, जैसे यात्रा करना, टहलना, भोजन करना इत्यादि।